प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद ब्रिक्स समिट में शामिल होने रूस जाने वाले और उनकी इस यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें पाकिस्तान को हैं। उसके नेता भारत से मिन्नतें कर रहे हैं, ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स में पाकिस्तान के शामिल होने की मंजूरी दे दें। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? पाकिस्तान आखिर क्यों ब्रिक्स में शामिल होने के लिए बेकरार है? क्या इसके पीछे चीन की कोई साजिश है? समझिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से अपने पाले पोसे आतंकियों की मुरव्वत पर एससीओ की मेजबानी की और अब उसकी नजरें रूस के कजान पर है, जहां ब्रिक्स का सम्मेलन होना है। वो ब्रिक्स जिसका भारत संस्थापक सदस्य है, जहां हमारे देश का वीटो चलता है। लेकिन अब पाकिस्तान भी इस संगठन का हिस्सा बनने के लिए बेकरार है। जाहिर है इसके पीछे चीन की शह है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या पाकिस्तान की आरजू भारत मान लेगा? क्या जो संगठन दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का मंच है, उसमें एक तंगहाल और तबाह पाकिस्तान को जगह मिल पाएगी? फिलहाल इन तमाम सवालों के जवाब 22 से 24 अक्टूबर के बीच रूस के कजान में होने जा रहे ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन में मिल जाएंगे, जहां इस संगठन में शामिल होने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 30 अर्जियां दाखिल हो चुकी हैं। उन्हीं में से एक पाकिस्तान भी है। रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक पिछले महीने 18 और 19 तारीख को पाकिस्तान की यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने ब्रिक्स में पाकिस्तान के शामिल होने का समर्थन किया। तो ये ब्रेकिंग न्यूज दुनिया भर में वायरल हो गई कि भारत से सदाबहार और स्थायी दोस्ती की कीमत पर रूस ने ब्रिक्स में पाकिस्तान को जगह देने का मन बनाया है। लेकिन यह आधा सच था, क्योंकि पूरा सच ये है कि ब्रिक्स में बिना आम सहमति के किसी देश को जगह मिल ही नहीं सकती, जो रूसी उप प्रधानमंत्री ने भी बताई। उन्होंने इस्लामाबाद में ही साफ साफ कहा कि हमें खुशी है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शामिल होने की अर्जी दी। ब्रिक्स और एससीओ एक दूसरे की मदद करने के लिए भाईचारे वाले संगठन हैं। लेकिन सच ये भी है कि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए सर्वसम्मति अनिवार्य है। जाहिर है पाकिस्तान की ब्रिक्स वाली मुराद तभी पूरी हो सकती है जब भारत इसके लिए राजी है। यानी भारत की रहम पर ही पाकिस्तान को ब्रिक्स में जगह मिल सकती है, जो समझदार पाकिस्तानी भी मानते हैं। ब्रिक्स क्या है, इसे समझने के लिए आपको 23 साल पहले फ्लैशबैक में जाना होगा, जब 2001 में अमेरिकी निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन के पहले इंग्लिश लेटर को संक्षेप में ब्रिक लिखा और इन देशों को ग्लोबल इकोनॉमी का नेता करार दिया। जुलाई 2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में G8 आउटरीच समिट से इतर चारों देशों के नेता पहली बार औपचारिक तौर पर मिले और फिर उसी साल ब्रिक की नींव पड़ी। जून 2009 में रूस में पहला ब्रिक समिट हुआ। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल होने का न्योता मिला। इसके बाद 2011 में चीन के सानिया में ब्रिक्स बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक ये मंच पश्चिम विरोधी नहीं बल्कि गैर पश्चिमी है, जिसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मानते हैं। एक वक्त था जब दुनिया की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की तूती बोलती थी। सच ये है कि आज भी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर अमेरिका ही है, लेकिन अब उसके एकाधिकार को ब्रिक्स से चुनौती मिली है। 2014 में जब रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया छीन लिया तो उसे G8 से बाहर कर दिया। ऐसे में उसके बाद ब्रिक्स की अहमियत और बढ़ गई। अभी इसी साल 1 जनवरी को ही ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया को भी शामिल किया गया है। जो पहले ब्रिक्स था वो अब ब्रिक्स प्लस बन चुका है। दुनिया के करीब 30 और देश इसमें शामिल होने की कतार में हैं। क्योंकि मौजूदा दौर में ब्रिक्स प्लस के 10 देशों की जीडीपी पूरी दुनिया की 36% है। ब्रिक्स ने 2015 में ही न्यू डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत की, जो बेहद आसान शर्तों पर सदस्य देशों को लोन देता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के कर्ज की शर्तें बेहद कठिन हैं। पाकिस्तान का वजूद IMF के कर्ज पर ही टिका है, लेकिन उसे इसके एवज में भारी भरकम टैक्स लगाने समेत कई ऐसे अनचाहे फैसले लेने पड़े हैं, जिसकी वजह से इस देश में गृह युद्ध जैसे हालात हैं।
लोग भुखमरी की कगार पर हैं, भीख मांगने को मजबूर हैं। पाकिस्तान की हालत कितनी खस्ता है उसे आप ऐसे भी समझिए कि 2023-2024 में इस देश की जीडीपी 2% पर सिमट चुकी है। जीडीपी का करीब 75% कर्ज है। ऐसे में अब पाकिस्तान को ब्रिक्स से ही उम्मीद है, लेकिन इसमें भारत का वीटो पावर आड़े है। हालांकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा खैरवाह चीन उसे इस फोरम में शामिल करने की कोशिशों में लंबे वक्त से लगा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इसके पीछे दोनों देश साजिश की नई खिचड़ी तो नहीं पका रहे? चीन और पाकिस्तान में काफ़ी घनिष्ठता है, तो चीन भी ये चाहेगा कि ब्रिक्स में पाकिस्तान के एडमिशन से उसको डिप्लोमेटिक डेप्थ मिले। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक खटाई में है और उसको आर्थिक मदद की सख्त ज़रूरत है। भारत ब्रिक्स में है और चीन में भी ब्रिक्स में है। इस तरह से अगर पाकिस्तान भी ब्रिक्स में आता है तो उसको लगेगा कि भारत के साथ वो एक बराबरी के स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आ गया है। क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को शह देना बंद नहीं करेगा तब तक उससे कोई बात नहीं होगी। ऐसे में पाकिस्तान की मंशा ब्रिक्स के जरिए भारत से बातचीत का वैकल्पिक रास्ता खोलने की भी हो सकती है, लेकिन क्या उसका यह मकसद पूरा हो पाएगा? इसका जवाब सिर्फ 48 घंटे में मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।